झनक की हो गई है शादी। स्टार प्लस के शो झनक के आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि शो में झनक को कुलभूषण ने किडनैप कर लिया है और झनक वहां से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुंडे आकर उसे पकड़ते हैं और अब इसी बीच कोई झनक को बचाने के लिए आ जाएगा, जिससे झनक की शादी भी हो जाएगी। जिसके वीडियोस झनक यानी हिबा नवाब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें झनक ने सिंदूर लगा रखा है और अब झनक और अनिरुद्ध की एक नई कहानी शुरू होगी, जहां अनिरुद्ध अर्शी के साथ उसके बच्चे का ध्यान रखेगा, तो वहीं झनक भी शादी करके अपनी नई लाइफ शुरू करेगी। और अब इसी बीच झनक और अनिरुद्ध की दोबारा मुलाकात होगी और इन दोनों के बीच की आगे की नज़दीकियां बढ़ पाती हैं कि नहीं, और झनक लाइफ आगे क्या मोड़ लेती है, यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। और अनिरुद्ध झनक को शादीशुदा देखने के बाद क्या करता है पता नहीं, जमाने के लिए देखते रहिए और देखते हैं कि क्या होता है। ये लेकिन कुलभूषण के चंगुल से क्या झनक बच पाएगी? और भाग तो गई है वहाँ से, लेकिन कुलभूषण के गुंडे, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि उसके गुंडे फिर से झनक को पकड़ लेते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं, जिसे कि झनक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाती है। तभी दिखाया जाता है कि कोई कार से आता है, जिससे कि झनक टकरा जाती है और वो गिर जाती है। सुनने में खबर आ रहा है कि वो कार किसी और की नहीं, अनिरुद्ध की है। या तो कहा जा रहा है कि वो कार आदित्य कपूर की है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दिखाया जा रहा है कि आदित्य कपूर और अनिरुद्ध दोनों उसको बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ किसकी कार से टकराई है झनक, ये तो अभी पता नहीं, आगे जंगल देखते से रहिए। भागते वक्त झनक का हो गया एक्सीडेंट। आखिर किसके कार से टकरा गई झनक? क्या सच में पहुंच चुका है आदित्य झनक को बचाने? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में आप देख रहे हैं कि क्या झनक को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया है। उसे न किसी से मिलने दिया जा रहा है और ना किसी से बात करने दिया जा रहा है। जनक को यह भी पता नहीं चल रहा है कि उसे पकड़ने वाला ब्रिजभूषण ही है। उसके चाचा जी कुलभूषण आकर झनक से मिल भी लेता है और झनक के सामने एक बहुत बड़ी शर्त भी रख देता है। अब दोस्तों, आपके सामने कुलभूषण को देखकर झनक खुद ही शौक हो जाती है कि इस इंसान ने मुझे पकड़ा है। वेल, ऐसे इंसान से एक्सपेक्टेशन भी क्या किया जा सकता है कि ऐसी नीच हरकत ही तो यह कर सकता है। पहले मेरे बाप को धोखा दिया, उनके साथ फरेब किया और अब मुझे ज़बरदस्ती उठा कर लाया है यहाँ पर। और यहाँ आप देख रहेंगे कि जनक के मन में कई सवाल चल भी रहे होते हैं। कुलभूषण एक एक करके सबको क्लियर करता हुआ नजर आएगा। वह कहने वाला है जनक को कि मुझे पता है तुम मुझे यहाँ देख के काफ़ी हैरान हो रही हो, पर चिंता मत करो, किस मकसद से मैं आया हूँ ना, तुम्हें बता देता हूँ। देखो, मैं कोई सृष्टि मुखर्जी नहीं हूँ जो हमेशा तुमको मारना चाहूँगा। तुम्हें मारकर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं तुम्हें मारूंगा ही तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हारे सामने एक शर्त है रखता हूँ, अगर वह ऑफ़र तुम एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम्हारी जान बच सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि प्रोमो में देखा था कि कुलभूषण जो है झनक के सामने एक पेपर्स लेके आता है, उस पे को कहता है कि झनक को इस पर साइन कर दो, क्योंकि तुम्हारे बाप के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब तो उस यह दुनिया में रहा नहीं। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई इंटरेस्ट है, पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे तो पैसा प्रॉपर्टी सब चाहिए। तो आखिर मैं भी तो उसी का भाई हूँ ना, तो मेरा भी उसमें हिस्सा बनता है। तुम जो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, इन पेपर पे साइन कर दो और अपनी ज़िंदगी बचा लो। जनक कुलभूषण की ऐसी नीच हरकत देखकर उस पर वो बहुत गुस्सा करती है और उसको बहुत खरी खोटी भी सुनाने लग जाती है, क्योंकि आपके पापा के बारे में वह इतना बुरा बोल रहा है। उसके पापा की आखिर निशानी को छीनना चाहता है। यहाँ झनक उसको कहती है कि अपने पूरी ज़िंदगी भर मेरे पापा को धोखा दिया है, अब जो उनकी पूरी बीच हुई है उनकी निशानी को आप वारियस है और वारिस हूँ, और वह भी आप मुझे छीनना चाहते हैं। वेल,